मूर्ति देख रहे हैं, इसको अपना आइडल मानते हैं ये लोग, जिनकी सरकार है। अब देखिए उसकी हालत देखिए, कोई देखने आता है? केजरीवाल में ये है कि जो कहता है वो करता है। कहाँ गया तेरा वादा? दिल्ली में कितने वादे किए थे, क्या हुआ? सोमनाथ भारती जो काम करा रहा है उसके सामने सब जीरो है, सब ये है जीरो। इंसान वो है ना, थोड़ा बहुत तो खाएगा ही। लड्डू टूटेगा तो भोरा तो मिलेगा ही, वो तो खुद ही पहुंचा देते लोग। वो मुझे लगता है कि दिल्ली को केजरीवाल की जरूरत है, लोगों को केजरीवाल की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से मालवीय नगर विधानसभा सीट उसी के कब्जे में है। तो रवि, ये तो बहुत मुश्किल होने वाला बीजेपी के लिए। पुलकित, अब तक 7 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, सिर्फ एक बार बीजेपी मालवीय नगर की सीट जीत पाई है, बाकी 6 बार, 3 बार कांग्रेस पार्टी के पास, 3 बार आम आदमी पार्टी के पास। यानी ये सीट बीजेपी के लिए टफ है। यानी कि इस बार आप भी मान रहे हो कि बीजेपी के लिए मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ पर। इस सीट पर मुश्किल है। चलिए ग्राउंड पर चलते हैं और जानते हैं क्या है हकीकत। शुरू करते हैं रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर। मालवीय नगर की ये पॉश कॉलोनी देखिए, यहाँ जो बिल्डिंगें हैं उनको देखने के बाद आपको ये साफ पता चलेगा कि ये एरिया की सबसे अच्छी और पॉश कॉलोनी में है। और इसी कॉलोनी से ये सटा हुआ पार्क है जिसका नाम है शहीद भगत सिंह पार्क। अब भगत सिंह पार्क की जरा तस्वीर देखिए और आपको बड़ी हैरानी होगी, इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं और इसी से कम 50 मीटर की दूरी पर ये पार्क है। और पार्क के अंदर इस तरीके का कूड़ा जो है वो फेंका गया है। यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती है, कोई उठाता नहीं है, कोई सफाई नहीं है, सारे पेड़ काटे हुए हैं, तोड़ देते हैं, रात को आग लगाते हैं। ये देखिए आग लगी हुई है, आग सेकते हैं, कोई साफ सफाई नहीं होती, कोई साफ आप सफाई लोगों ने नहीं। कंप्लेन की इसकी? सब कुछ किया। शीश महल के बारे में सुना होगा, राजमहल के बारे में चर्चा करी आम आदमी पार्टी, मुद्दा है वो भी? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, उस बारे में कोई मुद्दा नहीं है। काम का मुद्दा है, काम नहीं करते कोई भी, आश्वासन सब देते हैं हो जाएगा हो जाएगा। इस कूड़े को 6 महीने हो गए यहाँ पड़े हुए। यहाँ पर भगत सिंह की एक मूर्ति भी लगी हुई है और लोगों का ये कहना है कि मूर्ति जो है वो टूटी हुई है। पार्क में आपको लोग दिखाई देंगे और ये भगत सिंह की मूर्ति, आप देखिए भगत सिंह की मूर्ति का जो हाथ है वो टूटा हुआ है और ये बहुत जल्द ही इसका निर्माण कार्य कराया गया और इतनी जल्दी टूट गया। ये कब से मूर्ति टूटी हुई है? करीबन 6-8 महीने से ऊपर हो गया। 6-8 महीने से ऊपर हो गया है। सड़कें देखोगे तो गड्ढे में सड़क है या सड़क पे गड्ढा है, यही नहीं समझ आता दुनिया को। विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल जो प्रोमिसेस करते हैं उस पर यकीन है आप लोगों को? यकीन होता तो ऐसी सी स्थिति में होते हम लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज जुबानी वादे हैं। पंजाब में जब चुनाव थे इन्होंने कहा था कि मैं हर महिला को एक लिमिटेड अमाउंट जो भी तय हुआ था दूंगा। आज तक किसी महिला के मुंह से करवा दीजिए कि उसको मिला हो। कहाँ गया तेरा वादा? दिल्ली में कितने वादे किए थे, क्या हुआ? आप हालत देख रहे हैं, ऐसा पार्क होता है कहीं? वो भी पॉश एरिया में। पॉश एरिया में। और दूसरी चीज़ है, मेरे ख्याल मेजॉरिटी जनता यहाँ पे जो रहती है ना, दे आर टैक्स पेयर्स। टैक्स पेयर्स का पैसा भी जाता है और उनके लिए काम भी नहीं होता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, ये दिल्ली की जनता है, मालवीय नगर में हूँ, सब ने अपनी बातें रखी। अब आपको लेकर चलते हैं किसी और इलाके में और वहाँ जानते हैं कि वहाँ के लोगों की क्या दिक्कतें हैं। मालवीय नगर विधानसभा के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर जीत देखें पिछले 3 बार की तो हर बार बड़े मार्जिन से रही है। क्या विधायक यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ हो पा रहा है? देखिए, हमारे मालवीय नगर की जो बात है, हमारे विधायक है सोमनाथ भारती, 3 बार के विधायक रहे हैं और उन्होंने जो क्षेत्र में विकास किया है, इससे पहले हमने कई सरकारें देखी, कई यहाँ पर पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी रही, ये डेवलपमेंट यहाँ पे कभी नहीं हुआ। चाहे वो सड़कें हैं या लाइटें हैं, आपको पानी की निकासी है, हर तरफ पार्कों से लेके मेंटेनेंस, बहुत काम किया विधायक जी ने। कितने साल
के वोटर हैं आप यहाँ पे, कितनी बार से वोट डाल रहे हैं? मैं यहाँ 5 बार से वोट डाल रहा हूँ। 5 बार से वोट डाल 5 बार से वोट डाल रहा हूँ। और लेकिन क्या यहाँ पर शीश महल, शराब, बांग्लादेशी, ये भी मुद्दे हैं क्या? बिल्कुल ये मुद्दे हैं ही नहीं, ये तो भाजपा के खड़े किए हुए मुद्दे हैं। ये मुद्दे एक्चुअल में देखें तो है ही नहीं। आज भी विधायक जी को यहाँ पर सोमनाथ भारती जी को 24/7 विधायक के नाम से जाना जाता है। 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है वो। ये नाम रख रखा है आपने 24/7 रखा है, क्षेत्र की जनता ने रखा हुआ है। क्या सोमनाथ भारती का नाम 24/7 है? बिल्कुल 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 हर टाइम हाजिर है वो, हर काम के लिए। बिल्कुल पक्की बात ये नाम है 24/7? बिल्कुल टाइम चाहे उस टाइम बुला हर ब्याह शादी मरने जीने में 20 अच्छा, हर ये तस्वीरें देख लीजिए, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर का इशू चुनाव के दौरान होना चाहिए और ये रहेगा भी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारे सेंटर के अंडर में है, हमारे स्टेट में तो है नहीं। और हमने तो इतनी कोशिश करी है, हमारे विधायक ने, हमारे सीएम ने इतनी कोशिश करी, जहाँ भी डार्क स्पॉट था हर जगह पे हमने कैमरे लगवाए, हर जगह पे लाइटें लगवाई ताकि कुछ रुके। लेकिन सर ये रुक नहीं रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे बड़ा समस्या रहेगी हमारे यहाँ। तो इस विधानसभा के अंदर स्कूल और अस्पताल अच्छे हुए कि नहीं? लाजवाब, आप जाकर साथ चल कर देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बेहतरीन बिल्डिंग, बेहतरीन परफॉर्मेंस है बच्चों की। बीजेपी आरोप लगा रही है शीश महल बना लिया। देखिए ऐसा है, बीजेपी तो आरोप लगाएगी। शीश महल देखो, उन्होंने अपने लिए कोई इस तरह तो कुछ बनाया नहीं है। अब दूसरा सीएम आएगा वो रहेगा, तीसरा आएगा वो रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब भाई मुख्यमंत्री हैं, एडिशन अल्ट्रेशन जो जनरली जो है कराया है उन्होंने। हाँ, इसको कोई काम नहीं करना है तो आरोप ही लगाएगा, और क्या करेगा? वो आरोप लगाएंगे, काम करने नहीं देंगे। उनका मकसद यही है कि काम ना करने दो। देखिए कहाँ है सोने का टॉयलेट, कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है मिनी बार, जाकर देखना चाहिए था सर। तो गए क्यों नहीं, क्यों भाग गए, क्यों भाग गए? जाना चाहिए था। देखिए लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ एंट्री क्यों नहीं मिली जहाँ पे सोने के टॉयलेट की बात चल रही है। कांग्रेस कितनी फाइट में इस विधानसभा में? कुछ नहीं सर। अभी हमारा जो चीज ये है, सोमनाथ भारती जो काम करा रहा है उसके सामने सब जीरो है, सब ये है जीरो। क्योंकि काम चाहिए हमें वो नहीं चाहिए कि फालतू का हमने ये कर दिया वो कर दिया। तस्वीरें दिखाएंगे पूरी के पूरे विधानसभा की कि किस तरीके से लोगों के काम हुए या नहीं हुए। इस वक्त मैं मालवीय नगर विधानसभा में हूं और मालवीय नगर में ये हौज रानी का इलाका है। यहाँ के लोग मेरे साथ हैं। कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। केजरीवाल जी कह रहे हैं ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मिले हुए हैं, मेरा वोट काटना चाहते हैं। आप लोगों को भी लगता है ये मिले हुए हैं? नहीं, देखो जब वो कहते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई, कुछ भी कह लीजिए, जो काम करेगा वो आएगा। मैंने गलत तो नहीं कहा सर। चाहे वो बीजेपी हो, अगर वो काम करेगी तो वो ऑटोमेटिक वो आएगी। कांग्रेस काम करेगी वो आएगी। आम आदमी पार्टी काम कर रही है वो आ रही है। तो इस बार क्या मुद्दे हैं यहाँ के? जो हर बार रहते हैं वही मुद्दे हैं जनाब, जो हर बार रहते हैं वही है, सीवर, पानी, बिजली, और क्या जनाब? कुछ नहीं, टूटी सड़कें, और क्या है। तो 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका विधायक है, कामकाज आपके एरिया में हुआ? सामने सर, आपके सामने। मेरे कहने से क्या होता है, आप सड़कें चेक कर लीजिए, सीवर चेक कर लीजिए, अपना दीजिए, कोई काम काज नहीं हुआ। कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? बीजेपी। कहाँ है अम्मा? बीजेपी महंगाई है, थोड़ा काम अच्छा करता है ना। और ये जो आप वाले कह रहे हैं हम बिजली पानी सब फ्री दिया, बकवास है, बकवास है। कुछ नहीं दे रहा है। हम लोग को क्या दे रहा है? कुछ नहीं मिला। हम लोग को 1200-1500 बिजली बिल आ रहा है। अच्छा, और क्या? आम पार्टी तो बेकार है, खाली दारू फ्री, जितना पीना पी लो। अच्छा। सारे बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया। छोटे छोटे बच्चे दारू पीना सीख गया। पता है ये आम पार्टी जो है केजरीवाल। बड़ी चर्चा है शीश महल की, राजमहल की। आपने सुना शीश महल के बारे में? जी सुना है। कैसा है? अब देखिए सर, ये बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ को कह के ये सत्ता में आए थे सब, वो चीज़ नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं आम जनता के दिन में ये ग्रज तो रहेगा ही कि जैसे बाकी सब ने एक्सप्लॉइट करा, ये भी शायद उसी एंगल पे आ गए, कह के पलट गए। जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि जो एक माहौल बनाया जाता है कि बीजेपी जो है वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट में है, तो माइनॉरिटी जो है एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को चला जाएगा, कांग्रेस को नहीं जाएगा? नहीं, अब क्योंकि अब इस बार पर्टिकुलरली इस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इस बार कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है।
क्योंकि पिछली बार 3 बार से वो काउंसलर भी रह चुका है इस एरिया का, और उसकी भी पकड़ इस हौदानी या मोमडन कम्युनिटी में काफ़ी अच्छी हो, यानी वोट डिवाइड हो सकता है। डिवाइड 100% डिवाइड होगा। तो हमें इस एरिया में कैंडिडेट ऐसा ज़रूर आया है जो किसी के बचपन का दोस्त है, जो किसी के बचपन का दोस्त है, किसी के साथ पढ़ा है, किसी के साथ खेला है। सोमनाथ भारती नहीं, जितेंद्र कुमार जीतू। अच्छा, समझे ना, कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से जो आया है, पहले यहाँ से काउंसलर रह चुका है, उनकी मिसेज जो है काउंसलर रह चुकी हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें हैं और इन सीसीटीवी कैमरों को इसलिए लगाया गया है ताकि इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जा सके और अगर कोई घटना घटती है तो उसके फुटेज के जरिए अपराधियों तक पहुंचा जा सके। मालवीय नगर के और इश्यूज क्या हैं जिन पे काम करने की जरूरत है? देखिए, मालवीय नगर के मेजर इश्यूज तो यही थे, सफाई है, नालियां साफ होना है, कूड़ा करकट जो था, और हमारी एक लॉ एंड ऑर्डर भी इशू है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है। जैसे बीच में देखा गया था, मेन मार्केट से बहुत सारे गाड़ियों की शीशे तोड़ के सामान निकाल लिया जाता है और इस तरह के इश्यूज हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के रहते हैं। बट अगर आप देखेंगे हमारे विधायक जी की तरफ से पूरा एक सपोर्ट रहता है, विधायक जी उपलब्ध रहते हैं। जगह जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सब चल रहे हैं? हाँ, ये सारे आप ऑपरेटिंग हैं, आप इसे कभी भी आपको भी इससे बहुत चीज़ें ये हो चुकी हैं कि हमें बहुत हद तक हमारे यहाँ सुरक्षा बढ़ चुकी है, क्योंकि किसी भी अपराधी को डर लगता है कि हम कोई चोरी करें। ये मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर जगह जगह बनाए गए थे, लेकिन क्या वाकई इन मोहल्ला क्लिनिक का फायदा हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि इन पर राजनीति बहुत हुई। तो स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, कोई फायदा हुआ क्या आपको इस मोहल्ला? हाँ जी, हम तो सामने ही रहते हैं, तो कभी डॉक्टर हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं से ही मेडिसिन लेके आ जाते हैं और अच्छी मेडिसिन मिलती हैं यहाँ पे। एंड अभी हमारे मुद्दे पर क्या दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ? हेल्थ के मुद्दे पर समाधान निकल? हेल्थ के मुद्दे पर भी हुआ ही है, मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह बने हैं, प्लस स्कूल्स भी काफ़ी डेवलप्ड हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल स्पेशली। जो हमारे भारती जी एमएलए हैं, पिछले 3 साल से यहाँ एमएलए हैं और उन्होंने बहुत काम करे हैं जगह जगह। एक तो सबसे बड़ी बात है उनकी उपलब्धता, 24 घंटे वो कभी भी जनता के लिए अवेलेबल है, कोई बिना सिक्योरिटी के वो मिलते रहते हैं। और हमारे यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि हेल्थ के लिए मदन मोहन हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, तो पूरा एरिया का कम से कम भी वहाँ मैं भी देखता हूँ जाके, वहाँ 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ आते हैं अपना इलाज कराने। जब से आप सरकार बनी है यहाँ सब दवाइयाँ इन टाइम मिलती हैं, किसी को भी एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आज अपना प्राइवेट में जाता हूँ तो मेरे को 500 रुपये ले लेते हैं, जबकि यहाँ एक पैसा नहीं लगता। सीनियर सिटीजन सेल यहाँ एक विंग अलग बनाया गया है। इस हॉस्पिटल में 2:30 बजे एक सीनियर सिटीजन का विंग बनाया है और संजीवनी योजना आने के बाद उनको और फायदा मिलेगा। जो 5 लाख 2 लाख जो भी सरकार के बन पड़ेगा बजट में आएगा, योजनाएं एक लाना बहुत बड़ी बात है। योजनाएं बोल देना कर देना, केजरीवाल में ये है कि जो कहता है वो करता है। दूसरी अभी बीजेपी क्या कर रही है? आप समझो कि लोग ये चाहते हैं कि आपस में पॉलिटिकल पार्टियां टकराए नहीं, एक दूसरे को टारगेट ना करें, बल्कि आम आदमी के लिए क्या काम किया है इस पर चर्चा हो, यही है। हाँ बिल्कुल, मैं एडवोकेट रुबीना यास्मीन, और लास्ट 10 साल से जो आम आदमी ने एक आम लोगों के लिए काम किया है, मैं उस पर कहना चाहूँगी, एजुकेशन, हेल्थ, ये 2 एक ऐसी चीज़ है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनाई किसी ने, लेकिन जो वर्क किया, एक फ्री की एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में तो होती थी, लेकिन एक टीचिंग स्टाफ इन्होंने बहुत अच्छा किया, बच्चों को पढ़ने का तरीका दिया। दिल्ली को केजरीवाल की ज़रूरत है, लोगों को केजरीवाल की ज़रूरत है। हम सिर्फ पार्टी पे नहीं जाए, जो काम कर रहा है उसको वोट दें। 3 बार से सोमनाथ भारती विधायक हैं, उससे पहले कांग्रेस भी, बार भारतीय जनता पार्टी रही। आप टफ मानते हैं या 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी उसको लगता है कि आप यहाँ आम आदमी पार्टी का किला तोड़ देंगे? नहीं, सवाल किला तो खैर उनका पूरा दिल्ली से ही टूट रहा है। मालवीय नगर तो उसमें निश्चित रूप से है ही, लेकिन दिल्ली का किला भी उनका पूरा ढह रहा है। आप मुझे बताइए कि एक विधायक को जब लोग चुनते हैं तो किस लिए चुनते हैं? विधायक से आपको बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। लोगों को सड़कें ठीक मिल जाएं, लोगों को पीने का पानी ठीक मिल जाए, लोगों को उनकी जो स्वास्थ्य है उसकी सुविधाएं ठीक मिल जाए, लोग पॉल्यूशन से बच जाएं, लोगों के जो सीवर हैं वो ठीक हो जाएं। आप किसी भी फ्रंट पर जाइए दिल्ली में, लेकिन आप सभी फ्रंट्स पर आप फेलियर आपका रहा है। तो इसलिए लोगों का मन बन चुका है कि यहाँ का किला निश्चित रूप से ढहे।
आम आदमी पार्टी का सर्वे तो आपको पक्ष में दिखाते हुए आपको टिकट तक ले आया, लेकिन जनता वाकई पसंद कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 3 विधानसभा चुनावों में जनता ने मुझे प्यार दिया है, पहला विधानसभा का मार्जिन जनता ने मुझे दिया 8,000 का, दूसरा दिया 16,000 का, तीसरा दिया 18,200 का। अब ये चौथा चुनाव मेरा विधानसभा का होगा। मेरे लिए मेरे क्षेत्र की जनता परमात्मा स्वरूप है। कब क्राइम हो जाए, कब गोलियां चल जाएं, कब बलात्कार हो जाए, कब महिला को छेड़ दिया जाए, कुछ पता नहीं है। तो एक काम जो जनता ने सौंपा था इनको, लॉ एंड ऑर्डर, वो तो इनसे संभला नहीं। दिल्ली को बना दिया गैंगस्टर प्लेस, गैंगस्टर वॉर हो रहे हैं, महिला सुरक्षित है। जो जनता ने सौंपा केजरीवाल जी को, सोमनाथ भारती को, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, महिला का फ्री बस सेवा हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, सब में जनता ने देखा कैसे विश्व स्तरीय बना दिया केजरीवाल जी ने। तो आज जनता के सामने 2 मॉडल है, भाजपा मॉडल और केजरीवाल मॉडल, उसमें जनता को चुनना है। रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि मालवीय नगर विधानसभा के अंदर सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, पिछले 3 चुनावों में उनका वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। लेकिन पुलकित, मालवीय नगर में जीत और हार इस बात पर निर्भर करेगी कि यहाँ का माइनॉरिटी वोट बैंक किस तरफ शिफ्ट करता है। वो बहुत ही निर्णायक भूमिका इस विधानसभा सीट पर निभाएगा। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में मालवीय नगर विधानसभा से आज बस इतना ही। कल दिखाएंगे दूसरी विधानसभा का हाल।